So hello everyone, this is Akshay here. Welcome back to the another great day of our GFG POD this week. आज के क्वेश्चन का नाम है डिलीट मिडिल एलिमेंट ऑफ द स्टैक. अगेन इट्स एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन और बहुत ही इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लाइक एक प्रॉपर एसडी शीट का क्वेश्चन है. So we have been given a stack. Delete the middle element of the stack without using additional data structure. ठीक है, एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज नहीं करना है. ओके, हमारे पास स्टैक दे रखा है 10 20 30 40 50. व्हाट वी नीड टू शो इज, हम इसका मिडिल एलिमेंट देख लो क्या है 30, इसको हटा के ये सारे होने चाहिए, उनको हटा देना, राइट. सिमिलरली 20 30 40 में मिडिल एलिमेंट 20 लेना है हमें. ओके 20 लाइक सेकंड एलिमेंट होना चाहिए और बाकी सब रहना है. ठीक है, तो बहुत ईजी है यार. अगर हम एक बार के लिए भूल जाए कि हमें स्पेस कंसिडर नहीं करना, क्योंकि मैंने सोचा विदाउट स्पेस कैसे सॉल्व करेंगे, बट अगले से हमारे पास होता है कि स्पेस लेना है, राइट. हमारे स्टैक में एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है 10 20 30 40 50, राइट. मैं एक ऑक्सिलरी स्टैक बना लूंगा यहाँ पे, राइट. जहाँ हम उसे एरेडेक से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एरेडेक इज द लाइक जिसमें पुश एंड पॉप दोनों साइड से कर सकते हैं, राइट. तो इधर एरेडेक यूज कर लो, इधर स्टैक यूज कर सकते हो, बट ठीक है, हम यहाँ पे एरेडेक यूज करेंगे, राइट. हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर मेंटेन करेंगे आई, राइट. और जैसे ही देखेंगे कि आई जो है वो अगर वो इक्वल्स टू n/2 हो जाए, राइट, तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस हम सिर्फ यहाँ से पॉप करेंगे. तो देखो पहले आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होगा, तो 50 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे. फिर आई इक्वल्स टू 1 यहाँ पर होगा, 40 ऐड हो जाएगा. फिर आई इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट पे होगा, राइट. अब 2 देखोगे तो इक्वल्स टू क्या होता है, साइज ऑफ स्टैक 5/2, दैट विल गिव यू एस 2. तो इस केस के लिए हम सिर्फ यहाँ से पॉप करेंगे, राइट. पॉप वैसे सबको कर रहे थे, 50 को किया, 40 को भी किया और यहाँ ऐड कर दिया. यहाँ बस i इक्वल्स टू साइज बाई 2 हो जाए तो हम सिर्फ स्टैक 1 से पॉप करेंगे और स्टैक 2 में ऐड नहीं करेंगे. तो 30 को ऐड नहीं किया, अगेन बढ़ते चले जाएंगे इसी तरफ. सो 20 ऐड कर लिया, 10 ऐड कर लिया, राइट. अब एलिमेंट्स, अब हमारा जो S1 था, राइट, उसमें हमें स्टोर कराना है क्या, 10 20 40 एंड 50. हमारे पास एक ऑक्सिलरी स्टैक है जिसमें ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से पॉप करा के एक इस अपने S1 में स्टोर करा लो, राइट. तो 10 को करोगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, फिर 20 को पॉप करो, 20 यहाँ स्टोर हो जाएगा, 40 एंड देन 50. यही हमारा आंसर है. ठीक है, तो प्लीज पॉज दिस वीडियो नाउ, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच एंड देन विल प्रोसीड अहेड विद द सॉल्यूशन. ओके, तो ये रहा वो कोड. मुझे नहीं लगता वॉक थ्रू देने की जरूरत है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं. मैंने वही बोला था यार कि जब तक S1 जो हमारा गिवन स्टैक है उसमें जब तक एम्प्टी ना हो जाए, सारे एलिमेंट्स को पॉप करा दो. सिर्फ उस एलिमेंट को मत करना जो हमारा मिडिल एलिमेंट है, तो उसको टैकल करने में मैंने आई पॉइंटर मेंटेन कर लिया था. सो व्हेनेवर i इक्वल्स टू m क्या है यहाँ पे n/2, साइज ऑफ स्टैक बाई 2, तो उस केस में हम सिर्फ उस पर्टिकुलर S1 से पॉप कराएंगे और इन रेस्ट ऑफ द केसेस हम पॉप भी कराएंगे और उस एलिमेंट को अपने ऑक्सिलरी स्टैक में पुश करेंगे. एट लास्ट ऑक्सिलरी स्टैक में मेरे पास आंसर है, बट इन द रिवर्स ऑर्डर. तो हम उसे वापस से वहां से सारे एलिमेंट्स को निकाल के अपने ओरिजिनल स्टैक में डाल देंगे. दैट इज इट, राइट. ये वॉइड है तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है. अपने जो गिवन स्टैक है उसी में हमें अपने एलिमेंट्स को सही ऑर्डर में डालना है, रिमूविंग द मिडिल एलिमेंट. सो दैट इज इट. लेट अस हिट द सबमिट बटन. व्हाइल इट इज सबमिटिंग, मेरे को कंपाइल करना चाहिए था, बट ठीक है. व्हाइल इट इज सबमिटिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं 10^5. व्हाट इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हम क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट कर रहे हैं यूजिंग दिस while loop and then we are visiting again using this while loop. So O of 2n, डेफिनेटली n क्या है यहाँ पे 10^5 which is less than 10^8, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन सबमिट हो गया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, O of n हो जाएगी, राइट, क्योंकि हम एरे डेक इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, इन्होंने बोला है यहाँ पे विदाउट एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मतलब अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है, मैंने यहाँ पे एरे डेक यूज किया, आप यहाँ पे एरे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं जहाँ पे बस सीक्वेंशियल एलिमेंट स्टोर हो जाए. अगर देखा जाए, अगर कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है तो फिर एक ही तरीका है, स्टैक. देखो स्टैक यूज कर रहे हो, राइट, लीफो होता है. ऐसा और कौन सा तरीका है जिसमें लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर को हम मेंटेन कर सकते हैं बट स्ट्रक्चर नहीं यूज करना पड़े? क्या होता है वो, सोचो. यस, यू आर राइट, रिकर्सिव स्टैक. बट इनबिल्ड अगर देखो तो रिकर्जन भी जब हम लगाते हैं तो इनबिल्ड वो स्टैक ही मेंटेन कर रहा होता है, बट ठीक है, हमें यहाँ पे खुद से डिक्लेयर ना करना पड़ेगा, बाकी इनबिल्ड रहेगा, राइट. तो कैन वी डू दिस यूजिंग दिस रिकर्जन एज वेल? मैं कहूँगा हाँ, कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं यार, कि रिकर्जन का क्या मतलब कि हम एक फंक्शन लेंगे, राइट. हमें उसमें एक स्टैक पैरामीटर पास करना होगा, साइज ऑफ स्टैक पास करना होगा और एक इंडेक्स पास करना होगा. इंडेक्स क्यों? क्योंकि देखो हमें हमेशा जब n/2 पे आ रहे थे, जो मैंने यहाँ पे चेक किया था, मिडिल एलिमेंट की जगह पे सिर्फ पॉप करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में हमें सबका वैल्यू स्टोर कराना होगा, क्योंकि तभी तुम अपने ओरिजिनल स्टैक में डाल पाएंगे उसे. तो हम इसलिए यहाँ पे एक इंडेक्स करेंट पॉइंटर रख रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे. उसके बाद बेस केसेस क्या हो जाएगी इसकी, कि जब भी हमारा इंडेक्स जो है वो IDX जो है वो इक्वल्स टू n/2 हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना है, अपने रिकर्जन को रोक देना है, राइट. और उस केस में हमें सिर्फ पॉप कराना है, तो s.pop एंड आई विल से द रिकर्जन शुड स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट.
कराना हमें क्या था, हर एक जब भी हम पॉप करा रहे हैं तो हमें उसे स्टोर भी करना होगा, राइट। तो हम एक लेट्स से एक एक्स वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एस डॉट पॉप में, एक्स वेरिएबल स्टोर हो गया, एंड देन आई विल डू जस्ट इंडेक्स प्लस प्लस, ताकि एट द पर्टिकुलर मोमेंट जब ये इंडेक्स मिडिल एलिमेंट के इंडेक्स से मैच हो जाए तो हम बोल देंगे सिर्फ पॉप करो, रिकर्जन स्टॉप कर दो। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल अगेन कॉल द फंक्शन डॉट st डॉट कॉमा एन कॉमा idx, राइट। ठीक है, अब ये जो हमने स्टोर कराया है यार, इसे बाद में पुश भी तो करना होगा, राइट। तो हम यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे st डॉट पुश x। भैया ये बाद में क्यों लिखा है, ये पहले क्यों नहीं लिखा यार। अब देखो, अब इसका रिकर्जन फ्लो देखोगे तभी समझ में आएगा तुम्हें। देखो मैं करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से फंक्शन ऑफ हमारे पास sd है एंड देन idx है, राइट। और st हमारे पास क्या है, इसकी साइज 5 है, एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 10 20 30 40 50, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, करेक्ट। ठीक है, तो ये कॉल करेगा अपने सबसे पहले फंक्शन idx जो n/2 के बराबर नहीं है, तो ये एक x वेरिएबल बनाएगा जिसमें स्टोर करेगा 50 को और इसको यहाँ से निकाल देगा बाहर, राइट। और क्या कर देगा कि idx जो हो गया हमारा अब 1 करेक्ट। सो इट विल कॉल दी अगेन अ हेल्पर फंक्शन, दिस द सेम फंक्शन जिसमें स्टैक पास होगा, बट idx की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, करेक्ट। यहाँ पे एक और काम है जो इसे करना है, बट ये तभी हो सकता है जब तक ये फंक्शन कॉल अपना खत्म ना हो जाए, राइट। तो ये जो काम है यहाँ पे रिमेनिंग, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं, बस इसको आगे बढ़ते हैं। मैंने एरो छोड़ दिया कि देयर इज स्टिल वन टास्क पेंडिंग, बट ये तभी कंप्लीट होगा जब हमारा फंक्शन कॉल हमें वापस से आए, ठीक है। सो st,2 देन इट विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ st। हाँ, तो अब ये देखेगा कि st,2 नहीं, अभी तो इंडेक्स प्लस प्लस हुआ है, तो st,1, राइट। ठीक है, ये 1 है यहाँ पे यार, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अगेन x में स्टोर करेगा नेक्स्ट वैल्यू को, दैट इज 40, और ये पॉप हो रहा है तो यहाँ से हट भी जाएगा ये स्टैक से, एंड देन अगेन इट विल कॉल द फंक्शन फॉर idx को प्लस प्लस करेंगे, एंड देन st,2 विल बी कॉल, राइट। जैसे, और यहाँ पे एक एडिशनल टास्क भी होगा कंप्लीट करने के लिए, जो जहाँ से जैसे ही रिटर्न आ जाएगा इस फंक्शन से हम ये टास्क कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिएगा कि मेरा जो idx है, राइट, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू माय साइज ऑफ स्टैक बाय 2। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सिर्फ तुम पॉप करो, उसे स्टोर मत करो, राइट। तो 30 को बाहर निकालो जो मैंने यहाँ लिखा है, एंड स्टॉप द रिकर्जन, क्योंकि आगे के एलिमेंट्स जो एज इट इज प्रेजेंट स्टैक में वो वही आंसर रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने सिर्फ पॉप किया एंड देन वी रिटर्न्ड, राइट। अब चलो, अब चलते हैं, ट्रेस बैक करते हैं, राइट, बैक ट्रैक करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारा इस पोजीशन पे हमारा स्टैक कैसा दिख रहा है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ वापस से। 10 20, ये इस पोजीशन पे हमारे पास स्टैक ऐसा है, राइट। जब ट्रेस बैक हुआ st,2 के लिए, तो ये जो इसका एडिशनल एक और टास्क था जो रिकर्सिव कॉल के बाद हो रहा था, देखो यहाँ पे वो काम आ रहा है, x को 40 था, राइट। तो इसने बोला 40 को पुश करो, राइट। मैं लिख देता हूँ p40 पुश 40, मतलब इस स्टैक में पुश करो, 40 पुश हो गया। सिमिलरली अब ये कॉल बैक इस पे आ जाएगी और बोलेगा x जो हमारा 50 था उसको पुश करो, पुश 50, राइट। तो यहाँ पे पुश 50 हो जाएगा, और आप देखोगे रिकर्जन जब ये एंड होगा, ये अपने पेरेंट कॉल खत्म हो गया इसका रिकर्जन, तो हमारे पास स्टैक में वही एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट द मिडिल एलिमेंट, एंड दैट इज आवर आंसर। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली। रिकर्जन के कोड जब भी लिखें तो एक छोटे से टेस्ट केस के लिए ड्राइन करने के लिए बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, ये वही मैंने आपको दिखाया भी है। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच इन योर कोड एडिटर एंड देन रिज्यूम अगेन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। खैर, हमारा जो मेथड 1 था, मैंने उसका C++ कोड नहीं दिखाया, तो ये उसका C++ कोड है, एक बार सबमिट कर लेते हैं इसे भी। ग्रेट, तो ये सबमिट हो गया। चलते हैं अपने जावा कोड पे वापस से, मेथड 2 को देखते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग द मेथड 2, जो मतलब बिफोर कोडिंग द मेथड 2, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये हमने डिस्कस नहीं किया यार। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आप खुद बताओ। हम क्या कर रहे हैं, ओ ऑफ सिर्फ जितने हाफ एलिमेंट्स की तरफ रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, राइट, n/2। सो ओ ऑफ n/2 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो हम अपने रिकर्सिव स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, 40 को स्टोर किया एंड 50 को स्टोर किया, एंड व्हाट इज द काउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स इज एक्चुअली n/2 एलिमेंट्स, राइट। ऊपर से लेके नीचे तक जहां भी n/2 आता है वहां पे पॉप बोलते हैं, रिकर्जन को स्टॉप करते हैं। मतलब शुरुआत से लेके बीच तक n/2 एलिमेंट्स हमने हमेशा अपने रिकर्सिव स्टैक में स्टोर करके रखे हैं। तो अगेन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n/2। तो आप कह सकते हो कि इसे कांस्टेंट स्पेस में करना नामुमकिन है, लाइक मैं कह रहा हूँ नहीं पॉसिबल है। आपके पास कोई अप्रोच है तो बताओ, बट आई डोंट थिंक कि पॉसिबल, राइट, क्योंकि ये एरे नहीं है यार। एरे में क्या होता है कि इंडेक्सेस के यूज करके हम O of 1 में उसे रिट्रीव कर लेंगे, बट हम वो चीज कर नहीं सकते, करेक्ट। तो हमें ऑक्सिलरी स्पेस देना ही पड़ेगा, इधर बी बाय रिकर्सिव स्टैक दैट इज इनबिल्ट इन द रिकर्जन, और यू हैव टू यूज एन स्पेसिफिकली ऑक्सिलरी स्टैक। चलो इसको कोड करते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो। तो ये रहा इसका रिकर्जन का कोड। वॉक थ्रू देने की अगेन जरूरत नहीं है, वही चीज मैंने किया, इंस्टेड ऑफ फंक्शन मैंने इसको नाम एक दिया है हेल्पर। ये करंट पॉइंटर है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, इक्वल टू 0 से, वही मैंने इंडेक्स यहाँ पे अपॉइंट किया है। अगेन स्टॉप तभी करना है जब मिडिल एलिमेंट पे पहुंच जाए, तो s.pop एंड जस्ट रिटर्न। फॉर रेस्ट ऑफ द केस यू नीड टू स्टोर द एलिमेंट्स इन लेट्स से वेरिएबल x एंड कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग योर इंडेक्स काउंटर।
and you have to call the recursive function again. At last, whenever the recursion is fulfilled, you get a parent call back to its recursion call पे जब वापस आ जाएंगे हम for the elements which we covered before the middle element, तो उस केस के लिए हमें उसे वापस स्टैक में पुश भी करना होगा, राइट? तो चलो इसे सबमिट कर देते हैं तुरंत से। तो ग्रेट, एज यू कैन सी सारे सबमिशन सक्सेसफुली हो गए हैं, बट इसका भी मेरे को यार पॉइंट नहीं मिला। सो अगेन मैंने ये 2021 अपने प्लेसमेंट सीजन में कवर किया था, तो ठीक है यार, आप लोग भी करो अच्छे से एंड लेट्स डू दिस। तो ये हो गया, जावा में भी देख लिया, सी प्लस देख लेते हैं देन चलते हैं फिर। ओके, तो ये रहा सी प्लस कोड, मेरा अटेम्प्ट 6 है ये। सबमिशन दिखाते समय हो जाता है यार, अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। तो ये सी प्लस कोड है, अगेन वॉक थ्रू देने की जरूरत नहीं है, सेम एट इज विच इज सेम जैसे जावा में रन कर रहा था वैसे ही यहाँ पे भी रन कर रहा है। इसी अच्छे नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के पीओडी स्ट्रीक में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।